हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नया टॉपिक नेस्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो नेस्ट इक्वेशन को समझते हैं। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन कंडीशन में मेजर किया जाता है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल can measure at 298 Kelvin temperature, 1 bar pressure and 1 molar concentration of electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है 1 मोलर होना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है तो फिर नेस्ट ने बताया कि नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा आपके स्टैंडर्ड सिचुएशन नहीं आ पाती हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन एक्सप्लेन अबाउट द नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसके बारे में? नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में एक्सप्लेन करता है। दूसरा, इट टेल्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में? रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो सिंपल एक ये रिलेशन बता देता है किसके बीच में? कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, जो 1 मोलर कभी हो सकता है, और जब 1 मोलर ना हो तो वो नॉन स्टैंडर्ड सिचुएशन होगी। तो नॉन स्टैंडर्ड सिचुएशन में जब भी कोई भी कंसंट्रेशन आ जाए, 0.1 मोलर आ जाए, तब ऐसे सिचुएशन में आपका उसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन सेटअप करता है कौन? नेक्स्ट इक्वेशन। फॉर एग्जांपल एक आप इक्वेशन ले लेते हैं Mn पॉजिटिव, यानी आपकी कोई भी मेटल है, इस पर N पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, N पॉजिटिव चार्ज है और ये एक्वस सॉल्यूशन पे है और N इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करती है। क्या करता है? N इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो फिर आपका जो ये आपका रिड्यूस हो जाता है किसमें? M में, और यहाँ पर ये सॉलिड आ जाता है। जब रिड्यूस होगा तो सॉलिड के केस में आ जाएगा। तो इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग लिख देते हैं। तो उन्होंने नेक्स्ट इक्वेशन में क्या किया? ई सेल आपका क्या है? नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ई सेल इज इक्वल टू तो इस इक्वेशन जो स्टैंडर्ड आपकी एक इक्वेशन दे दी गई है, इस इक्वेशन के लिए नेक्स्ट इक्वेशन कैसे है? तो E जो है ये नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है Mn पॉजिटिव ऑब्लिक M इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड सिचुएशन Mn पॉजिटिव ऑब्लिक M माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग M सॉलिड, कंसंट्रेशन ऑफ M सॉलिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ M एक्वस N पॉजिटिव। ये एक रिलेशन सेट किया किसने? नेस्ट ने, कि जब M सॉलिड आ जाता है तो M सॉलिड का कंसंट्रेशन ऊपर रहेगा और जो आपका ये प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन ऊपर है, और यहाँ पर रिएक्टेंट है इसका कंसंट्रेशन नीचे है। N मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज किए गए हैं, तो यहाँ पर N मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, करेक्ट। और ये फेराड, अब आपके देख लेते हैं इनकी वैल्यू क्या होती है यहाँ पर। वेयर R इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट T
टेम्परेचर इन केल्विन, करेक्ट। एफ जो है यहाँ पर फैराडे कांस्टेंट है, ठीक है। और एन जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ध्यान रखना है ये बैलेंस इक्वेशन में होना चाहिए, बैलेंस इक्वेशन। तो ये इनका मतलब देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको और आगे लिख लेते हैं, ई एम एन पॉजिटिव ऑब्लिक एम इज इक्वल टू ई नॉट एम एन पॉजिटिव ऑब्लिक एम। तो ये नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, माइनस नेचुरल लॉग है यहाँ पर। नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में चेंज करेंगे तो हम 2.303 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। तो नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा आर टी। तो आर टी लिख लेते हैं, आर टी अपॉन एन एफ, यहाँ पर लॉग बेस 10 कर लेते हैं और ये कंसंट्रेशन ऑफ एम सॉलिड अपॉन एम एक्वस एन पॉजिटिव, क्लियर है। तो इसको नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कर रहा है चेंज, तो 2.303 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन टेम्परेचर, तो ये अगर इस टेम्परेचर पर देखेंगे तो ये आपका ई एम एन पॉजिटिव ऑब्लिक एम ई नॉट एम एन पॉजिटिव एम माइनस 2.303, आर की वैल्यू होती है यहाँ पर, आर की वैल्यू जो है 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल होती है, करेक्ट। इसकी वैल्यू रख देंगे 8.3। टेम्परेचर हमने रखा 298 केल्विन, 298 केल्विन अपॉन एन वैसे रख देंगे और 96500 फैराडे कांस्टेंट है। एफ जो है फैराडे कांस्टेंट कितना होता है 96500 कूलाम होता है। तो इसकी वैल्यू जनरली 96488 कूलाम होती है, लेकिन अप्रॉक्स में हम लोग क्या लेते हैं 96500। अब आगे लॉग एम कंसंट्रेशन अपॉन एम एन पॉजिटिव एक्वस कंसंट्रेशन, क्लियर है। तो अब इसके बाद इज इक्वल टू आ गया ई नॉट एम एन पॉजिटिव ऑब्लिक एम माइनस, इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आ जाता है 0.059 अपॉन एन लॉग। किसी भी मेटल जो है सॉलिड में हो तो उसका कंसंट्रेशन यूनिट एज्यूम किया जाता है, तो इसका आ जाएगा 1/m(n) पॉजिटिव एक्वस कंसंट्रेशन। So this is a Nernst equation. This is a Nernst equation, a typical Nernst equation for a reaction। जैसे कौन सी रिएक्शन आपने लिखी थी कि जो M है N पॉजिटिव, यानी N पॉजिटिव चार्ज है तो N मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे और ये डिपॉजिट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इस इक्वेशन टिपिकल इक्वेशन के लिए नेक्स्ट इक्वेशन ये है, तो इसको नोट कर लीजिएगा भाई सभी लोग। अब आगे चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ नेक्स्ट इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ नेक्स्ट इक्वेशन, पहला एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट
सेल पोटेंशियल। अभी तो हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे थे। तो टू कैलकुलेट यानी कैलकुलेट सेल पोटेंशियल हमें क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। तो सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए एक एग्जाम्पल पहले समझते हैं और फिर एग्जाम्पल के बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो कोई भी आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो उसके लिए हमारा जो सेल पोटेंशियल होगा, कौन सा सेल पोटेंशियल, नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होगा, उसको हमें मेजर करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल तो हम लोग स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल तो जानते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है स्टैंडर्ड सिचुएशन में। लेकिन ये नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि कोई भी इक्वेशन आपका मान लेते हैं, ये है जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, इट गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव एंड कॉपर, इट इज ए डेनियल सेल, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं जिंक के लिए क्या होगा रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर। तो जिंक जो आप देखिएगा Zn 2 पॉजिटिव ऑब्लिक 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या देगा, जिंक दे देगा। सिमिलरली कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या देगा, कॉपर दे देगा। तो ये आपका हमारा रिडक्शन के टर्म में लिखा हुआ है। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है हम लोगों को। तो पहला जो हाफ सेल है कॉपर के लिए लिख लेते हैं और जिंक के लिए लिख लेते हैं। तो कॉपर के लिए क्या हो जाएगा, Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu इज इक्वल टू E नॉट Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu माइनस 0.059 अपॉन n इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं, n इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। n इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लगभग n की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो बाद में देख लेते हैं लॉग। अब ये कॉपर है तो कॉपर इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन ऊपर आ जाएगा, ये सॉलिड में रहेगा और ये एक्वस होगा, ये सॉलिड है और ये सॉलिड है। नीचे आ जाएगा आपका कॉपर एक्वस 2 पॉजिटिव चार्ज है इस पर। तो ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट फॉर द कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड का जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu हो गया। सिमिलरली जिंक इलेक्ट्रोड के लिए क्या ले लेते हैं, जिंक के लिए लिख लेते हैं Zn 2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn इज इक्वल टू E नॉट Zn 2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn माइनस 0.059 अपॉन n लॉग। अब ऊपर आपका क्या है, जिंक सॉलिड है, तो जिंक सॉलिड कंसंट्रेशन अपॉन जिंक एक्वस, जिंक जो है एक्वस फॉर्म में है 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या फिर सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है। तो पहले हम लोग किसी को भी ले लेते हैं पहले यहाँ पर। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। तो फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जो इज इक्वल टू के यानी लेफ्ट हैंड साइड आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, राइट हैंड साइड आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ई Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu माइनस ई Zn 2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn। ठीक है। तो ये डेनियल सेल है। तो डेनियल सेल आप जान रहे हैं कि यहाँ पर आपका क्या होता है, जिंक इलेक्ट्रोड है, कनेक्ट कर दिया जाता है किससे, कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ। क्लियर।
तो जनरली जिंक में ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर में क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ई सेल के लिए क्या होगा, कैथोड माइनस एनोड होगा, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कैथोड पहले रख लें। अगर नहीं रखेंगे तो हम लोग माइनस साइन लेके भी आपको इसको सही कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि पहले हमें कॉपर रख लेते हैं। कॉपर इलेक्ट्रोड वाले से जो आपका नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसमें से नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप जिंक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आ गया H इक्वल टू ई नॉट Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu माइनस 0.059 अपॉन n लॉग Cu सॉलिड में कंसंट्रेशन अपॉन Cu2 पॉजिटिव एक्वस कंसंट्रेशन। ये आ गया आपका, ये टर्म लिख लिया हमने। अब सेकेंड टर्म आपका यहाँ पर लिख लेते हैं। तो माइनस के लिए पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ई नॉट Zn 2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn माइनस 0.059 अपॉन n लॉग Zn अपॉन Zn 2 पॉजिटिव एक्वस कंसंट्रेशन। क्लियर है। तो अब ये जैसे ही क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप में माइनस का मल्टीप्लिकेशन पूरे कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये माइनस टर्म हो जाएगा, ये प्लस हो गया। तो अब आपका माइनस का इसको हटा देते हैं हम लोग। तो इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो ये माइनस हो गया और ये वैल्यू हो गई प्लस। क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड माइनस ई एनोड। तो ये ई सेल हो गया। ई सेल इक्वल टू, अब यहाँ पर ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर हो गया। अब इसको और इसको एक साथ कर लेते हैं। ई नॉट की वैल्यू माइनस ई नॉट Zn 2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn। अब यहाँ पर माइनस साइन अगर कॉमन ले लेते हैं तो देख लेते हैं माइनस साइन आपका क्या हो गया, यहाँ पर ये माइनस में है और ये वैल्यू प्लस में है। तो माइनस 0.059 अपॉन n, ये ले लेते हैं माइनस साइन ब्रैकेट में, लॉग Cu पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव एक्वस। ठीक है। माइनस कॉमन लिया है तो ये वैल्यू प्लस में हो जाएगी। ठीक है। इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टोटल वैल्यू माइनस की हो जाएगी, लेकिन इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस वैल्यू रखना पड़ेगा। तो आ जाएगा आपका लॉग Zn अपॉन Zn 2 पॉजिटिव एक्वस। ये क्लोज हो गया। तो इतना होने के बाद फिर अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो ई सेल हो गया। ई सेल इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये स्टैंडर्ड सिचुएशन में कैथोड माइनस एनोड है, तब कैथोड माइनस एनोड हो गया तो यहाँ पर ई नॉट सेल आ जाएगा। ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n। ठीक है। अब ये लॉग a माइनस लॉग b है। ठीक है। तो लॉग a माइनस लॉग b जो होता है फॉर्मूले में क्या होता है, लॉग a अपॉन b। ठीक है। लॉग a माइनस लॉग b इक्वल टू क्या होगा, लॉग a अपॉन लॉग b। तो ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले में रख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले आ जाएगा आपका लॉग Cu ऑब्लिक Cu2 पॉजिटिव अपॉन Zn ऑब्लिक Zn 2 पॉजिटिव। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग। अब इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। पहले यहाँ पर क्या हो गया, अब आप जानते हैं a अपॉन b अपॉन c अपॉन d इज इक्वल टू हो जाता है a अपॉन b
इंटू D/C। ठीक है, तो A/B, तो ये वैल्यू क्या होती है, रिवर्स हो जाती है ऊपर जाने के बाद। तो A/B/C/D इक्वल टू हो जाएगा A/B इंटू D/C। तो यहाँ पर आ जाएगा A/B में क्या हो जाएगा, Cu/Cu2 पॉजिटिव इंटू Zn2 पॉजिटिव अपॉन Zn। ठीक है, इनके कंसंट्रेशन के टर्म में शो करना है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी मेटल है जो सॉलिड है उसका कंसंट्रेशन 1 यूनिट एज्यूम करते हैं, तो ये आ जाएगा E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन आ गया। अब यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, तो आपका ये आपका E सेल इक्वल टू आ गया। दिस इज ए नेक्स्ट इक्वेशन फॉर द डेनियल सेल। ये डेनियल सेल के लिए हो गया E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu2 पॉजिटिव। तो किसी रिएक्शन को देखकर हम लोगों को लिखना है अगर, तो क्या करना पड़ेगा, कोई भी रिएक्शन आपको गिवन है तो उस रिएक्शन को देख के ही आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और इसमें से न्यूमेरिकल भी 3 मार्क्स का आता है। बच्चे गड़बड़ी करते हैं अक्सर, और गड़बड़ी कहाँ पर करते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे आपका रिएक्शन थी कौन सा, Cu2 पॉजिटिव प्लस Zn गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, करेक्ट। तो ये E सेल इक्वल टू आपका आ गया, E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग, ये प्रोडक्ट साइड ऊपर लिखा हुआ है, प्रोडक्ट साइड आपका क्या लिखा है, प्रोडक्ट साइड आपका Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव, ये रिएक्टेंट साइड है लिखा हुआ है, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है एक्वस में और ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आपको ऊपर लिख देना है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आपको डिनोमिनेटर में लिख देना है। तो सिंपल सा है, लेकिन इक्वेशन कैसे होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। फॉर टिपिकल रिएक्शन, फॉर एग्जांपल A प्लस BB गिव्स C प्लस D, करेक्ट है। तो यहाँ पर इसके लिए हो जाएगा E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n, यहाँ पर आ जाएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ C टू पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D टू पावर D, और ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर रखना है, A टू पावर A और B टू पावर B। तो ये आपका टिपिकल इक्वेशन हो गई किसके लिए, नेक्स्ट इक्वेशन के लिए। कोई भी आपका अगर इक्वेशन इस टाइप की दी गई है रिएक्शन, एक एग्जाम्पल के तौर पर और समझने की कोशिश करते हैं कि इनके लिए क्या होगा। मान लीजिए आपका सिल्वर एंड एल्युमिनियम सेल है, कैसा है, सिल्वर और निकिल सेल देख लेते हैं, सिल्वर एंड निकिल सेल है, ठीक है, निकिल सिल्वर सेल है। तो क्या रिएक्शन हो सकती है, तो थोड़ा जनरली आपका निकिल इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सिल्वर, तो रिएक्शन आपका हो जाएगी Ag पॉजिटिव प्लस Ni गिव्स Ni2 पॉजिटिव प्लस Ag, ये रिएक्शन है आपका। अब यहाँ पर देखिए सिल्वर सेम, नंबर ऑफ एटम सेम है, निकिल भी नंबर ऑफ एटम सेम है, लेकिन सेम क्या चीज़ नहीं है, आपका चार्ज सेम नहीं है। तो चार्ज सेम करने के लिए यहाँ पर +2 चार्ज है, यहाँ पर +1 चार्ज है, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा, क्लियर। अब इसके लिए हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, तो E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ निकिल Ni2 पॉजिटिव, ये एक्वस में ऐसे लिख देते हैं, कंसंट्रेशन को हमें किस में दिखाना है, एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में, ये आ गया
अपॉन सिल्वर का कंसंट्रेशन, यानी ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर रख देना है, रिएक्टेंट का आपका क्या रखना है, नीचे रख देना है। तो Ag इक्वस पॉजिटिव। अब यहाँ पर ध्यान रखना है ये कॉफिशिएंट वैल्यू रखी हुई है, तो ये कॉफिशिएंट वैल्यू है तो आपको यहाँ पर स्क्वायर चढ़ाना है। जो भी आपका क्या होगा स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट होगा जिस कंसंट्रेशन के सामने, तो वहाँ पर उसकी पावर उतनी रेज कर देना। जैसे आपने इस इक्वेशन में देखा था, ए के कॉफिशिएंट क्या था, स्मॉल ए था तो पावर चढ़ाया, बी में स्मॉल बी था, सी में इसमें आपका स्मॉल सी था, इसमें स्मॉल डी था। तो बच्चे आपके गलती यहाँ पर करते हैं कि ये यहाँ पर भूल जाते हैं। अब n कितना है पहले देख लेते हैं। ni से हम लोग देखते हैं इक्वेशन को, तो ni 2 पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है। तो 2 पॉजिटिव है तो जनरली कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए होंगे। अब यहाँ पर Ag पॉजिटिव जो है 1 इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट करती है और सिल्वर में रिड्यूस हो जाती है। लेकिन आपके रिडॉक्स रिएक्शन का एक क्या है रूल है कि जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे उतने ही कंज्यूम करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करेंगे, तो कितने दो इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करने के लिए 2 सिल्वर आयन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका बैलेंस इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर फिर हम लोग n की वैल्यू क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। सो दिस इज इक्वेशन। और ठीक है, इसके लिए आपको ध्यान रखना, बैलेंस करने की कोशिश करना। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम में बहुत पूछा जाने वाला सवाल है, बहुत न्यूमेरिकल आता है, इसमें आपको ध्यान रखना है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ नेक्स्ट इक्वेशन, जिंक प्लस एल्युमिनियम गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव प्लस एल्युमिनियम इज गेटिंग रिड्यूस्ड। बैलेंस कर लेंगे तो 3 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या कर लेंगे 3 का मल्टीप्लिकेशन इधर और 2 का मल्टीप्लिकेशन इधर, तो 3 जिंक इधर हो जाएगा और 2 एल्युमिनियम इधर हो जाएगा। तो बैलेंस इक्वेशन है। तो यहाँ पर इसके लिए हमारा जो ई सेल हो जाएगा, ई सेल जो हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव टू पावर 3 हो जाएगा यहाँ पर। और सिल्वर है, ये आपका सॉलिड है, तो सॉलिड का कंसंट्रेशन आपको क्या करना है 1 यूनिट एज्यूम करना है, तो उसको रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर नीचे आएगा रिएक्टेंट साइड का, तो एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव है, ये एक्वस में है, ठीक है, इसी का कंसंट्रेशन है। और यहाँ पर आ जाएगा 2 कोफिशिएंट है, तो आपका 2 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब n क्या है यहाँ पर, तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, सो देर इज ए 3 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 ये 3 और ये 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन टू गेट रिड्यूस्ड इनटू एल्युमिनियम एटम। तो यहाँ पर कितने एल्युमिनियम है, 2 है, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 6 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। तो 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सचेंज, 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सचेंज। सो n की वैल्यू जो हो जाएगी n इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पर n को वैल्यू आपको क्या करना है 6 रख देना। बच्चे मिस्टेक यहीं पर कर देते हैं कि भाई यहाँ पर जो है कोफिशिएंट का पावर रेज नहीं करते हैं और साथ साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में गलती करते हैं, क्योंकि वो बैलेंस इक्वेशन नहीं करते। और अगर बैलेंस इक्वेशन कर देंगे तो आपका n की वैल्यू लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पर। टू कैलकुलेट concentration of इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आपका गिवन है, ठीक है, तो उसका कंसंट्रेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यही आपका कॉपर आयन प्लस जिंक गिव्स जेड आयन प्लस कॉपर, ये कंसंट्रेशन आपका गिवन होगा। एक का कंसंट्रेशन मान लीजिए जिंक का नहीं पता है, ये अननोन है, और इसका कंसंट्रेशन हमें गिवन है, तो ई सेल आपका गिवन होगा इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग Zn 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन अपॉन Cu2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन आ जाएगा।
तो ये वैल्यू गिवन आपको रहेगी, ये वैल्यू गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, देन यू कैन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक इलेक्ट्रोलाइट, यानी जिंक का कंसंट्रेशन क्या है ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत ढेर सारी जब चीज़ें सब चीज़ें दी हो, एक न दी हो, तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये नहीं दी गई, ये दी गई है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक अपने घर में स्टडी करते रहें और अपने परिवार के साथ समय बिताएं।